मथुरा रेलवे स्टेशन पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मथुरा के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहां अपनी बेटी की शादी में जा रहे एक व्यक्ति के बैग से भारी मात्रा में जेवरात चोरी हो गए और व्यक्ति को पता जब चला जब व्यक्ति बैग की चेन खोलकर अपने लिए पहनने के लिए स्वेटर निकाल रहा था, तो जैसे ही चेन खोली और जेवरात गायब थे, जिसे देख व्यक्ति के होश उड़ गए। घटना की जानकारी जब पीड़ित ने जीआरबी पुलिस को दी तो जीआरबी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ओमकार सिंह पुत्र केशर प्रसाद निवासी हमीरपुर ने बताया कि वह झांसी से पातालकोट एक्सप्रेस में बैठकर फरीदाबाद के लिए जा रहा था और मथुरा के समीप जैसे ही बैग खुला उसे पता चला कि सभी जेवरात गायब है, जिसमें 2 सोने की चेन, 2 अंगूठी और अन्य सामान गायब है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई है। सर, मेरा सामान निकल गया सूटकेस से। कैसे? सूटकेस में रात में चोरी हो गई सर। मैं झांसी से फरीदाबाद के लिए गाड़ी पकड़ी मैंने 9 बजे, 9:30 बजे झांसी से पातालकोट से। मेरा सर 2 जंजीर थी सोने की और सर कान की वे झुमकी थी और बच्ची के कान के सुई धागा, 2 पैरों की पायल, इतना सामान चला गया सर। पुलिस ने शिकायत नहीं करी? कर रखी है सर। जीआरपी मैंने तुरंत कंप्लेंट दी थी। आज मैंने एसपी साहब को और सीओ साहब को भी कंप्लेंट दी है सर। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं उनकी पत्नी मैनपुरी से नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव रविवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया तथा प्रचंड मतों से मिली जीत के लिए ठाकुर जी का आभार जताया। पत्रकारों से रूबरू हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लोगों को लड़ाकर राजनीति करती है तथा कुछ लोगों को अमीर और सबको गरीब बनाना चाहती है। वोट की खातिर लोगों को फ्री राशन बांटा और अब बंद कर दिया। नौजवानों को नौकरी देने का सपना दिखाया, लेकिन आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिसकी नाराजगी मैनपुरी और खतौली में देखने को मिली थी तथा रामपुर में बेईमानी से जीत हासिल की है। सपा मुखिया के बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना और काशीराम जी का जो रास्ता था, उससे बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। इसलिए उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग बसपा को छोड़ देंगे। निकाय चुनाव की तैयारी के लिए प्रश्न पत्र सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा कि जहां जहां भाजपा के मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू और गंदगी है। जो सरकार सही ढंग से सफाई न कर सके वह क्या करेगी। उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषण मुक्ति के उद्देश्य से सपा सरकार ने यहां रिवर फ्रंट तैयार करने की योजना बनाई, जिसे भाजपा सरकार अभी तक आगे भी नहीं बढ़ा सकी। वहीं नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने अपनी जीत के लिए क्षेत्र की जनता द्वारा विश्वास जताए जाने पर धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। दर्शन मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ। मैं बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है, बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया भक्ति, और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूं और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर मंदिर पहुंचता हूं। मैं कभी मांगता नहीं हूं, और मांगने जाता भी हूं तो भूल जाता हूं पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं यही मांग करता हूं कि लोग खुश हों, और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां आम लोगों का जीवन बदला है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी
या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों, और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। रविवार की देर शाम थाना कोतवाली की चौकी कृष्णानगर स्थित नवनीत नगर में रुपए के लेन देन को लेकर सगे भतीजे ने चाचा के साथ जमकर मारपीट कर दी और इस मारपीट में पप्पू पुत्र कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। भतीजे को इतने पर ही तसल्ली नहीं हुई तो पत्थर उठाकर उसके सर पे दे मारा, जिससे लहूलुहान अवस्था में पप्पू घंटों जमीन पर पड़ा रहा। उसको देख पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए और आनन फानन में इलाका पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल पप्पू निवासी नवनीत नगर ने अपने ही सगे भतीजे पर आरोप लगाते हुए बताया कि परिवार के बड़े भाई के लड़के को रुपए दिए थे और कुछ दिन के बाद रुपए लौटाने की बात कही थी, परंतु काफी दिन हो गए रुपए नहीं लौटाए। इसको लेकर कई बार तगादा किया परंतु रुपए नहीं दिए गए। इसी क्रम में जब रविवार की देर शाम रुपए दोबारा से मांगने की कोशिश की तो मौके का फायदा उठाते हुए भतीजे ने जमकर मारपीट कर दी। फिलहाल घायल पप्पू का उपचार मथुरा के जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झगड़ा हो गया था। किससे? चांद बंटी मल्लू से। किस बात को लेकर? पैसों के ऊपर। किसके पैसे थे? मेरे पैसे थे 2 लाख रुपए चांद पे। इसी बात पे मैंने पहले तहरीर दी थी तो मुझे नहीं माने और फिर बाद में मुझ पर हमला कर दिया। घर पे आन के तीनों भैयों ने मेरे संग में मारपीट करी है, मेरे घर की तोड़ फोड़ करी है। अकेले घायल हुए? अकेले घायल हुए हूँ। सोमवार को जिला अस्पताल में क्षय रोग विभाग की मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर संजीव यादव ने सभी कर्मचारियों की एक मीटिंग की गई, जिसमें हर सीएससी और पीएचसी हेल्थ वेलनेस सेंटर हर माह की 15 तारीख को निश्चित दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी रोगियों को देखा जाएगा और उनकी सभी जांचें भी कराई जाएंगी, जैसे डायबिटीज, एचआईवी और यूडीएस जांच भी होगी, जिसमें जैसे भी लक्षण पाए जाएंगे उनका उसी प्रकार इलाज किया जाएगा। टीबी के रोगी मरीजों को ढूंढ कर उनकी जांचें भी कराई जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2025 तक 6 रोगों को खत्म करने का जो सपना है उसको पूरा करना है। भारत से यह 6 रोग को हर हाल में मिटाना है। इसी क्रम में पूरे भारत के हर जिला अस्पताल में यह मीटिंग हुई। मीटिंग एसटीएफ टीबी एचएलबी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने इस मीटिंग में भाग लिया। आगामी 15 तारीख को ये पूरे प्रदेश में निश्चय दिवस के तौर पर मनाया जाया करेगा। हर माह की 15 तारीख फिक्स हुई है सरकार की तरफ से, जिस दिन को हम लोग निश्चय दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, सीएससीज हैं, पीएचसीज हैं, इन सभी पर टीबी से संबंधित जांचें होंगी और उससे संबंधित जो टीबी से संबंधित उनकी जो डायबिटीज़, एचआईवी की टेस्टिंग है वो होगी, यूडीएसटी होगा, या जिन लोगों के बैंक डिटेल्स नहीं है उनको कलेक्ट करने की जो है व्यवस्था की जाएगी। और उसके साथ ही ये भी डिसाइड हुआ है कि जो जनरल ओपीडी होगी उसका 10% मरीजों की कम से कम उस दिन स्पुटम एग्जामिनेशन किया जा सके, जिससे कि हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का, उसके क्रम में हम एक कदम आगे बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रोगियों को खोज सकें और उनको अपने इलाज पर ला सकें। सोमवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौबियापाड़ा स्थित हाथीवाली गली में जमीन के कब्जे को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी। मारपीट को एक अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए और बचाने का प्रयास किया तो दबंग लोगों ने लोहे का हथौड़ा लेकर सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे व्यक्ति लहूलुहान हो गया। घटना को देख परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल व्यक्ति उपचार के लिए घटना के
जिला अस्पताल भर्ती कराया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित के परिजनों ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले नामजद लोगों सहित अज्ञात लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले कुछ दबंग लोग उनके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इससे पूर्व दबंग लोग उन पर हमला कर चुके हैं, जिसको लेकर थाना कोतवाली में अवगत करा दिया गया था और पुलिस से कहा गया था कि उन्हें जानमाल का खतरा बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और सोमवार नामजद लोग सहित अज्ञात लोगों ने पीड़ित अजय चतुर्वेदी पर हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित अजय चतुर्वेदी की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे हाथी गली में 2 मकान हैं। एक मकान में हम रहते हैं, दूसरे मकान में हमारी गाय बत्ती और किराएदार रहते थे। इन्होंने हमारे किराएदारों को महीने भर पहले मार के निकाल दिया। कौन लोग हैं? ये सीजी थैले वाले हैं ये, और सचिन चतुर्वेदी पुत्र जनार्दन, अयोध्यानाथ चतुर्वेदी पुत्र जनार्दन, मथुरानाथ चतुर्वेदी पुत्र जनार्दन और अभिषेक पुत्र अयोध्यानाथ। इन लोगों ने हम पे जानलेवा हमला किया। सुबह हम गाय की सेवा करके आ रहे थे, हमने गाली रोज की। हमने अपने मोबाइल से सोचा कि इसका वीडियो बनाएं, तो इन्होंने मोबाइल हमारा छीन लिया और हमको मारा, कूटा, सर फोड़ दिया, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, छाती पे चोट है। ये जो चोट खाए हुए हैं ये मेरे दामाद हैं। इनका घर है, वहाँ ये गौ सेवा करने जाते हैं और इनको वो दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने और लोग हैं तो मारपीट की इनसे। वो इनके घर को दबाना चाहते हैं, इनकी बहन बेटियों को भी नहीं आने देते। ये अकेले जाते हैं तो इनको बोलते हैं कि मतलब तुम या तो ये घर को हमारे को छोड़ दो, नहीं मतलब तुमको हम यहाँ से मार के विदा कर देंगे, मार देंगे जान तुम्हारी। क्या नाम है उनके? उनका नाम है सचिन और के उर्फ अभिषेक चतुर्वेदी। ये घटना ये घटी है कि ये 6 महीने से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर पे इनकी बहुत बुरी नीयत चल रही है कि घर इनको कैसे ही दबाना है हमारा, कि घर हमें दे दें, कैसे ही लड़ झगड़ के घर अपना दे जाएं यहाँ पर। और रोज़ आके मेरे पति को धमकी देते हैं कि लड़ ले, मुझसे मार ले, ये कर ले, ये कर ले। रोज़ लड़ने ही आते हैं बस ये घर पर। और आज तो सुबह इन्हें सीधे हथौड़े से उन पर वार किया है। वो अपनी गैया की सानी करने के लिए गए थे, गाय हमारे घर में जो, उसकी सानी करने गए, उसमें उन्होंने सबने मिलके इनको हथौड़े से मारा है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा मथुरा द्वारा जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न और भय का माहौल पैदा करने के संबंध में दिया ज्ञापन, जहां पर उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे के नाम पर संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ मथुरा जनपद एवं नगर में भी भय का माहौल उत्पन्न कर रखा है, जिसके चलते विगत 5 दिनों से शहर का व्यापार बंद पड़ा है। व्यापार के चलते अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहा है, जबकि जीएसटी अधिकारियों द्वारा असंगत और अव्यवहारिक रूप से छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई पूर्णतः गलत है। विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार भी एसआईबी अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा किसी व्यापारी की शिकायत मिलने पर ही जांच के आदेश दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का जनरल सर्वे का कोई आदेश सरकार या विभाग का नहीं है, किंतु जीएसटी विभाग द्वारा मथुरा सहित पूरे प्रदेश में आतंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया है, जो कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आज नगर उद्योग द्वारा जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अध्यक्ष रमेश चतुर्वेदी और महामंत्री सुनील अग्रवाल द्वारा बताया गया। जिलाधिकारी कार्यालय हम लोग आए हैं। जीएसटी अधिकारियों की जो मनमानी इस नगर के अंदर चल रही, व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। इसलिए आए हैं। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मांगे तो सीधी सीधी बात है, आपको टैक्स लेना है, हमें टैक्स देना है। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी से हमें कोई शिकायत नहीं। भाई कोई तो टैक्स लगाएंगे आप, टैक्स हम देंगे तो उससे देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। व्यापारी तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक है इस देश का। सारे सामाजिक कार्य, चाहे जो आप डंडेसाई करा लो, चाहे जो भगत करा लो, चाहे आप देवी जागरण करा लो, सबके लिए, और मंदिर मस्जिद सब बनाने के लिए व्यापारी का ही पैसा आता है। तो हमसे ज़्यादा जागरूक नागरिक कोई नहीं है, तो हम टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अननेसेसरी हमारा शोषण किया जाए,
हमारे ऊपर अत्याचार किया जाए। अभी महामंत्री जी ने अपनी बात कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं उन्हीं बातों को दोहराऊँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब जब व्यापारियों का शोषण होगा, जब जब व्यापारियों पर अन्याय होगा, तो नगर उद्योग व्यापार मंडल पिछले 35 वर्षों में निश्चित तौर पर इस ब्यूरोक्रेसी से जूझता रहा है। इसकी गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। जीएसटी विभाग द्वारा जो सर्वे के नाम पर शहर में भय का, आतंक का माहौल बना दिया गया है। पिछले 5-6 दिन जो स्थिति थी पूरे शहर की, पूरा बाजार बंद हो गया। मथुरा छोड़ो, यहाँ से गोवर्धन, जमुना पार जाने कहाँ तक के बाजार बंद हो गए। जो आतंक का, भय का माहौल जो जीएसटी विभाग ने बना दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है इस तरह की। वो लोग विभाग द्वारा जो लगातार अखबारों में ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा जो है, सिर्फ जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें गई हैं उनके खिलाफ जो है सर्वे के लिए सरकार ने कहा है। सुरील कोतवाली क्षेत्र में नीलगाय के आ जाने के चलते बाइक सवार पिता पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। भालई निवासी पिता पुत्र संतोष और प्रेमपाल बाइक से मथुरा की तरफ जा रहे थे, तभी मार्ट नौझील रोड पर टेटी गांव अंडरपास के समीप नीलगाय आ जाने से बाइक असंतुलित हो गई और रोड पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना सुरील पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पिता प्रेमपाल व पुत्र संतोष को मार्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जैसा कि सभी को पता है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु बुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने मथुरा के BN पौदार के मैदान में सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी प्रशासन और नगर निगम ने 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन तैयारियों के बीच जो लापरवाही सामने आई, उनको नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी अनदेखा किया जा रहा है। जरा गौर फरमाएं इस दृश्य पर, जहां पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटा यह मजदूर 40 फुट ऊपर बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करता हुआ नजर आया, जबकि नीचे काम कर रही किसी भी मजदूरों ने सुरक्षा बतौर हेलमेट नहीं पहन रखा था। आश्चर्य वाली बात यह है कि इस लापरवाही के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने मजदूर की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस लापरवाही को लेकर जब मीडिया कर्मियों द्वारा इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया गया तो हड़बड़ाए नगर निगम के अधिकारियों ने मजदूर को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर पंडाल का काम कराया।